नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ये हमारी पीएचडी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको पीएचडी से संबंधित ए से लेके जेड तक जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना था पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है और पीएचडी किसे कहते हैं और किस रूप में पीएचडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से। इसके बारे में हमने बात की थी। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक उसकी प्रोवाइड हो जाएगी, उसको आप देख सकते हो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और ये सभी बात जो करने वाला हूं मैं प्रमाण के साथ करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है, डॉक्टर लोकेश बाली। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैंने पीएचडी किया है। तो मैं कई सारे वीडियोज में अपनी पीएचडी को रिवील कर चुका हूं, पीएचडी के थीसिस को दिखा चुका हूं, विद टाइटल दिखा चुका हूं, कहां से पीएचडी की है ये भी दिखा चुका हूं। और आपको सभी को पता है कि मैंने देश की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। एंड ये भी कह सकते हैं कि उस समय जब मुझे पीएचडी हो रही थी, जब मुझे अवार्ड हो रही थी, उस समय मैं सबसे कम एज का रिसर्च स्कॉलर था। तो ये भी गौरव की बात है। तो आज जितनी भी बातें इस सीरीज में मैं बताने वाला हूं वो सब कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लेते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है और किस समय इसके फॉर्म निकलते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले यह संदेश सुनकर जरूर से जाओ। देखो यार, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डॉक्टर लोकेश के नाम से, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लीजिए। आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहां पर टॉप एजुकेटरों में मिल जाऊंगा और आप मेरी पेड और फ्री क्लासेज का लुत्फ उठा सकते हैं। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चिंता से हम मुक्त हो जाओगे। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी यानी अनअकैडमी की हो जाएगी। और ये जो आपसे फीस ली जाएगी वो पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड फीस है। आपको अलग अलग फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके जीवन से भटकाव खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, लोकेश 11 कोड, यहां पर आपको क्या लग रहा है, लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना है। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी को, जैसा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैंने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। साथ ही मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का मुझे अनुभव प्राप्त है। तो मैं आप सभी को बेस्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, प्रपोजल कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, इन सभी में मैं आप सभी की हेल्प करने वाला हूं। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करते समय लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसमें आप सभी का बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे बेनिफिट हैं जो प्लस क्लासेज के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार से ले लीजिएगा। और हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन करने के दौरान आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे ये इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं भी दिखाई दे तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेना, तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, गोल के रूप में नेट यूजीसी का जो है सेलेक्ट होना चाहिए। यूजीसी नेट, एंटी यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट होना चाहिए ऊपर, और उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने का कोई भी एक प्लान चुन लेना। नीचे आपको लोकेश 11 कोड लगाना है। लोकेश 11 कोड आपको यहां पर लगाना है, यहां पर जो रेफरल कोड की जगह, और उसको अप्लाई कर देना है। बिल्कुल अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप डेबिट कार्ड, जो आपका एटीएम होता है वो डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इसको जुटकर आप अनअकैडमी के साथ हिस्सा बन सकते हो। बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल दोस्तों, मुझे आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिए और मेरी जितनी भी पेड एंड फ्री क्लासेज है वहां पर आकर देखिए, आपको जरूर से लाभ मिलेगा। क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है, चाहे मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव हो, चाहे मेरा कई बार इस एग्जाम को उत्तीर्ण करने का हो, चाहे मेरा पीएचडी की डिग्री का जो अनुभव है वो उसी के आधार पर मैं आपको पढ़ाता हूं। इसलिए आप जरूर से क्लासेज में जुड़ जाइएगा। अब बात करते हैं टॉपिक की कि यार पीएचडी में एडमिशन कैसे लेते हैं। देखो,
सबसे पहले एक बात जान लो, समझ लो अच्छी तरीके से। वो बात ये है कि जिस तरीके से जैसे आपकी एमए हो गई, बीए हो गई, एमएससी हो गया, एमकॉम हो गया, इनको तो क्या है कि कॉलेजेज करवाती है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ कॉलेजेज भी करवाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर में है। लेकिन बहुत सारे छोटे शहरों में, कस्बों में राजस्थान विश्वविद्यालय की कॉलेजेज खुली हुई है। तो वो भी उसी तरीके से, चाहे आप किसी और स्टेट की स्टेट यूनिवर्सिटी लगा लीजिए, उसी तरीके से क्या है कि सभी देश में काम होता है। और आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ और कॉलेजेज में भी आपको एमए, एमएससी, एमकॉम करवाई जाती है। लेकिन पीएचडी और एमफिल के विषय में अलग है। पीएचडी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कोई भी कॉलेज आपको पीएचडी अवेलेबल नहीं करवाती, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा। कि ये यूनिवर्सिटी की मानक उपाधि है जिसको यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करवाती है। यानी कि बहुत कम स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले पाते हैं, बहुत कम ही वैकेंसी निकल पाती है। तो इतनी बात आप ध्यान रख लेना। अगर इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती तो हर कोई घर घर में पीएचडी नहीं होता। बहुत कम लोग ही, गिने चुने लोग ही पीएचडी का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। उनमें से आप एक हो सकते हो, बशर्ते आपको मेरे बताए हुए रास्तों पर चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब निकलते हैं। ये तो बात फिक्स हो गई कि भाई इसको यूनिवर्सिटी निकालती है, लेकिन फॉर्म कब निकलते हैं इस बात का और हम पक्का कर लेते हैं। देखो, हर यूनिवर्सिटी का अलग नियम है। जैसे कि एक तो लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें साथ 14 या 17 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनको शामिल कर रखा है। और एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके माध्यम से वहां पर दाखिला मिल सकता है। इसके अलावा जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो सभी, ये तकरीबन चलता है मार्च और अप्रैल के महीने में। यानी मार्च अप्रैल के महीने से, या फरवरी लास्ट से भी लगा लो आप, लेकिन मार्च और अप्रैल का लगा लीजिए। मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में आपकी जो वैकेंसीज आती हैं पीएचडी के लिए या दाखिले के लिए जो नोटिफिकेशंस आते हैं, वो इन महीनों में देखने को मिलते हैं। अगर आप लगातार हमारे चैनल्स के साथ बने रहोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप कुछ भी टॉपिक सर्च करो नेट से संबंधित या फिर पीएचडी से संबंधित, आगे डॉक्टर ऑफिस वाली लिख दो या वाईफाई स्टडी लिख दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि कौन प्रोवाइड करवाता है। अब हमने जान लिया है कि यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड करवाती है। साथ ही हमने ये भी जान लिया है कि मार्च और अप्रैल के महीने में इसकी विज्ञप्ति आती है। अब अप्लाई कैसे करेंगे, ये छोटी सी बात और समझ लो। देखो, अप्लाई करने के लिए आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन होते हैं पिछले 2 साल से, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो। इन सभी यूनिवर्सिटीज में 2 साल यानी सब में ऑनलाइन आवेदन होता है। तो आप लोग इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहां पर आप उस समय जब विज्ञप्ति आए, जब नोटिफिकेशन आए, उस समय आप यहां पर फिल कर सकते हैं। 2 तरीके हैं पीएचडी में एडमिशन लेने के। एक तो है कि आप एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आपको एमए में केवल एमए पास होना जरूरी है। और वो अगर एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर हो तो आपको 50% की आवश्यकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 55% की आवश्यकता है एमए में, यानी पीजी कोर्स के दौरान। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो एक तरीका तो यह है कि आप एंट्रेंस के माध्यम से दाखिला ले सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने नेट या जेआरएफ में से कोई एक पास कर रखा है तो उसके माध्यम से आप डायरेक्ट इंटरव्यू देकर दाखिला ले सकते हो। देखो, ये नेट और जेआरएफ का जो मामला है हर यूनिवर्सिटी में लागू नहीं होता है, लेकिन 90% यूनिवर्सिटीज में लागू होता है, इंक्लूड दिल्ली यूनिवर्सिटीज। लेकिन जेएनयू प्रत्येक व्यक्ति की अलग से एंट्रेंस एग्जाम लेता है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग नियम है, इतना आप समझ लीजिए। लेकिन 90% ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको, अगर आप नेट या जेआरएफ है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट ही वहां पर इंटरव्यू के बेस पर दाखिला ले सकते हो। अब ये मत समझना कि इंटरव्यू अलग से लगेगी, नहीं। जब आपका जो एंट्रेंस टेस्ट वाले बच्चे पास होते हैं उसी के साथ में ही जो जेआरएफ की अलग से कैटेगरी होती है, नेट जेआरएफ की, उनके भी उसी समय
इंटरव्यूज होते हैं या वाइवा होते हैं, उसके आधार पर आपको दाखिला मिल जाएगा। और आगे की वीडियो में बताऊंगा कि दाखिला के समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, प्रपोजल कैसे बनाना पड़ेगा, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। अच्छा, एक बात सुनोगे, कमेंट्स करके मुझे जरूर उससे बताना कि ये जो सीरीज है आपके लिए लाभप्रद है, तो कमेंट्स करके हमें जरूर से सूचित करना। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वाली है और अनअकैडमी पर मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर, तो मेरी पेपर 1 और पेपर 2 की क्लास चलती है। पेपर 1 में मैं जनरल पेपर पढ़ाता हूँ जिसमें सभी यूनिट्स पूरी करवाता हूँ आपको, और पेपर 2 में मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ। तो जरूर से मेरी क्लासेज में जुड़ जाइएगा और जाने से पूर्व ये संदेश सुन जाओ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो जाए अनअकैडमी ज्वाइन करते समय। थैंक यू। देखो यार, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डॉक्टर लोकेश के नाम से, डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लीजिए, आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। मैं आपको वहां पर टॉप एजुकेटरों में मिल जाऊंगा और आप मेरी पेड और फ्री क्लासेज का लुत्फ उठा सकते हैं। और जिन भी दोस्तों ने अभी तक अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज्वाइन नहीं किया तो आप जरूर से सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की चिंता से आप मुक्त हो जाओगे। यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को पूरा करवाने की जिम्मेदारी अब हमारी यानी अनअकैडमी की हो जाएगी। और ये जो आपसे फीस ली जाएगी वो पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड फीस है। आपको अलग अलग फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके जीवन से भटकाव खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, लोकेश 11 कोड, यहां पर आपको क्या लग रहा है, लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना है। उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ के साथ आप सभी को, जैसा कि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैंने देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। साथ ही मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का मुझे अनुभव प्राप्त है। तो मैं आप सभी को बेस्ट टॉपिक कौन सा रहेगा, प्रपोजल कैसे बनाएं, सिनॉप्सिस कैसे बनाएं, इन सभी में मैं आप सभी की हेल्प करने वाला हूं। तो आपको अनअकैडमी ज्वाइन करते समय लोकेश 11 कोड का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसमें आप सभी का बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा ये सारे बेनिफिट हैं जो प्लस क्लासेज के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार से ले लीजिएगा। और हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना है। सब्सक्रिप्शन करने के दौरान आप जैसे ही ऐप को ओपन करोगे ये इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे जाएगा। अगर नहीं भी दिखाई दे तो गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर लेना, तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, गोल के रूप में नेट यूजीसी का जो है सेलेक्ट होना चाहिए। यूजीसी नेट, एंटी यूजीसी नेट का गोल सेलेक्ट होना चाहिए ऊपर, और उसके बाद में 12 महीने या 24 महीने का कोई भी एक प्लान चुन लेना। नीचे आपको लोकेश 11 कोड लगाना है। लोकेश 11 कोड आपको यहां पर लगाना है, यहां पर जो रेफरल कोड की जगह, और उसको अप्लाई कर देना है। बिल्कुल अप्लाई कर देना है। उसके बाद में आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप डेबिट कार्ड, जो आपका एटीएम होता है वो डेबिट कार्ड, ईएमआई, यूपीआई, वॉलेट और नेट बैंकिंग के माध्यम से आसानी से पेमेंट कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस है। आप इसको जुड़कर आप अनअकैडमी के साथ हिस्सा बन सकते हो। बहुत धन्यवाद आपका।